नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नए बहुत ही गंभीर, बहुत ही अच्छे विषय को लेकर। एक बहुत ही गंभीर बीमारी की विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तथा उसके विषय में जो अभूतपूर्व इलाज है, जो बहुत ही अच्छा इलाज है, जो कारगर इलाज है, जिससे सैकड़ों पेशेंट ठीक हुए हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। जो व्यक्ति धैर्यवान हो वो वीडियो जरूर पूरा देखें, और जिनको धीरज नहीं है, जिनके दिमाग में धीरज ही नहीं है, वीडियो पूरा देखने की सहन शक्ति ही नहीं है, वो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दें। क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस रोग का नाम है दोस्तों, इस रोग का नाम है कंपवात, जिसे पार्किंसन बोला जाता है। जनरली 50 वर्ष की उम्र से कम के व्यक्तियों को, ये 1% व्यक्तियों को होता है मुश्किल से, पर 55 से 60 और 65 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को 70 से 80% व्यक्तियों में ये रोग पाया जाता है। ठीक, पूरे भारत में और विश्व में व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं, ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स। ये चीज होती है, डोपामिन हमारे दिमाग से रिलीज होता है, हार्मोन, ठीक है, और जो एसिटिलकोलिन है वो भी रिलीज होता है। एसिटिलकोलिन कम मात्रा में रिलीज होता है, डोपामिन अधिक मात्रा में यदि रिलीज होता है तो ये सारी समस्याएं नहीं आती। व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ रहता है, वो खुश रहता है, और उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, और दिमागी संतुलन बना रहता है। यानी कि इस रोग में जैसा हाथ पैर कांपना है, जकड़ाहट है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, ये सारी चीजें, और बुढ़ापा दिखने लगता है उसके चेहरे पर, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। पर यदि डोपामिन रिलीज कम होता है, दिमागी कोशिकाओं के डैमेज होने के कारण, उनमें नुकसान होने के कारण, उनके कट फट जाने के कारण, या उनके नष्ट होने के कारण, या उनके डेड हो जाने के कारण, तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो डोपामिन निकलता है वो कम मात्रा में निकलता है। एसिटिलकोलिन जितना निकलना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। इससे इन दोनों का जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है इन दोनों हार्मोन्स का, वो बिगड़ जाता है, और व्यक्ति का जो दिमाग है वो शरीर पर कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर पाता। इससे व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, अंग कांपने लगते हैं, जकड़ाहट शरीर में आने लगती है, उसकी चाल बदल जाती है, बोलने में भी दिक्कत होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, उसकी एक्टिविटीज धीमी हो जाती हैं, खान पियन हो चाहे चलना फिरना हो, इन सारी चीजों में, दस्तखत करने में दिक्कत होने लगती है। पासबुक या बैंक के कार्यों में जो दस्तखत हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं, तो दस्तखत नहीं मिलते हैं। ये प्रारंभिक लक्षणों में से है। दोस्तों, शुरुआती लक्षणों में क्या होता है? शुरुआती लक्षणों में व्यक्ति को हल्का हल्का सा हाथ में कंपन होना स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे करके कंपन एक हाथ से दूसरे हाथ में आने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, और शुरुआती लक्षणों में ये भी होता है कि लिखने में जो राइटर्स क्रैम्प होता है वो होता है, यानी कि लिखने में उसको हाथ कांपते हैं, या फिर कई बार उसके हाथ इस तरीके से कांपते रहते हैं और वो इस तरीके से जो है दूसरे हाथ के थ्रू अपने इस एक हाथ को पकड़े रहता है, ये चीज भी होती है। अब जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके हाथ पैर में जो है जकड़ाहट बढ़ने लगती है, उसकी गतिविधि, उसकी एक्टिविटीज धीमी होने लगती है, ठीक है, बैठने में, नहाने में, और भी कार्य करने में बहुत धीमापन आने लगता है, खान पियन में भी बहुत धीमापन आने लगता है, और उसके शरीर में ताकत की कमी, ठीक है, शक्तिहीनता, उत्साहहीनता महसूस होती है। वो खान पियन के कारण नहीं महसूस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि दिमाग की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, और डोपामिन कम मात्रा में निकल रहा है, तो वो दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। तो ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। साथ में चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, क्योंकि कमजोरी महसूस होती है, खुद के काम भी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ही गंभीर रोग है। जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं या दूसरी भी जो पैथीज हैं उनमें डोपामिन को रिलीज करने वाली चीजें दी जाती हैं, पर लगातार लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग खाने के लिए बोला जाता है। पार्किंसन ऐसे नहीं जाता, ठीक है। तो इस रोग को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं,
क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें दवा है, क्या परहेज है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसका मुख्य कारण होता है फ्री रेडिकल्स। यदि शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में बनेंगे, वो भी किस लिए बनते हैं, जब आप एक्टिविटीज नहीं करते, एक्सरसाइज रोज नहीं करते, ठीक है, खान पियन अच्छा नहीं रखते, साफ हवा में नहीं घूमते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि आप मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, मांस मंडन ज्यादा खाते हैं, तो शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है और विषाक्तता शरीर में बनती है, जिसे फ्री रेडिकल्स बोला जाता है इन द मॉडर्न टर्म्स। सो यदि फ्री रेडिकल्स सही ढंग से कम नहीं होंगे शरीर में, तो ये व्यक्ति उम्र से पहले जो है उसमें बुढ़ापा दिखने लगता है। पर यदि आप अच्छा खान पीन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, योग प्राणायाम करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाते हैं, अपनी दिनचर्या अच्छी रखते हैं, तो फ्री रेडिकल्स कम मात्रा में निकलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेते हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है। तो ये सारी चीजें जो है, सामान्य खाना, फल फूल, हरी पत्तेदार सब्जी, रोज व्यायाम करना, 40 से 50 मिनट रोज देना शरीर को, और साथ में मोटापे को कंट्रोल में रखना और शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना, इससे ये रोग कभी नहीं होता। पर यदि आप ये नहीं कर पाए हैं तो ये रोग होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अब रोग यदि हो ही गया है तो क्या करें? तो जो व्यक्ति गरीब हैं या मध्यम वर्गीय हैं, देखिए मैं 2 वर्ग में बांट दूंगा दवाइयों को। तो सिंपल मैं जो दवा आपको बता रहा हूं वो आप प्रयोग कर लीजिएगा। जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिस्थिति के व्यक्ति हैं, नोट कर लीजिए, इनका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो इन दवाइयों को आप अमेजॉन से उन लिंक पर क्लिक करके घर बैठे आसानी से बुलवा सकते हैं और फिर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी दवाइयां जो है घर दवाई की दुकान पे नहीं मिलेंगी। यदि मिल जाती हैं तो ले लीजिए, नहीं मिलती हैं तो सीधे अमेजॉन से बुलवाइए। आपको करना क्या है, 125 mg लीजिए रस सिंदूर, यहां पे नाम भी लिखता जा रहा हूं मैं उसका। 125 mg लीजिए रस सिंदूर, 250 mg आपको लेनी है यशद भस्म, ठीक है, और 20 mg आपको लेना है शुद्ध देसी कपूर पिसा हुआ, ठीक, 20 mg। ये तीनों चीजों को मिला लीजिए और इनकी एक मात्रा खाने के 1 घंटे बाद 10 ग्राम जो शहद है उसमें 5 ग्राम घी, यानी 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच घी मिलाकर इस दवाई को उसमें मिलाकर, जो आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इन दवाइयों को मिक्स करके पाउडर बन जाएगा। इसमें मिलाकर 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी दोनों में मिलाकर इसको चाट जाइए, ठीक है। तो ये सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है। इसके अलावा आपको रात में सोने के पहले आपको कौंच पाक आता है, 5 ग्राम कौंच पाक, 2 गोली जो है महायोगराज गुग्गुल, 4 चम्मच महारासनादी क्वाथ, ये एक साथ 1 कप पानी के साथ आप सेवन कर लीजिए, ठीक है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम वगैरह ज्यादा से ज्यादा करिए, तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगेगा पार्किंसन में, कंपवात में, आपके हाथ पैर कांपना कम हो जाएंगे। पर यदि लंबे समय से रोग है तो लगातार 5-6 महीने दवाइयां ले लीजिएगा। यदि बहुत ज्यादा लंबे समय से तो 9 से 10 महीने भी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, यानी जब रोग ठीक हो जाता है उसके 1-2 महीने तक भी आपको दवाइयां लेनी है। साथ में महामास तेल या महानारायण तेल या महाविषगर्भ तेल से मालिश करिए जहां पर आपको कंपन होता है, 15 से 20 मिनट सुबह शाम। तो ये हो गई मध्यम वर्गीय या जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए दवा। अब जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको और भी जल्दी आराम मिलेगा, तो वो व्यक्ति, उनके लिए मैं बता रहा हूं, इन दवाइयों में मात्र स्वर्ण भूपति रस, ये स्वर्ण योग है, गोल्ड मेडिकेशन है। तो स्वर्ण भूपति रस जो है वो आपको लेनी है 250 mg, जो आप रस सिंदूर लेते हो, यशद भस्म लेते हो और देसी कपूर लेते हो, उसी के साथ 250 mg ये स्वर्ण भूपति रस भी मिला लीजिए और सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद सेवन करिए, तो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पर जो व्यक्ति जिनके पास इतना अफोर्ड करने के लिए क्षमता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो मैंने पहले चीज बताई है वो आपको प्रयोग करना है, आपको स्वर्ण भूपति रस नहीं लेना है। तो इन सारी दवाइयों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके अमेजॉन से आप डायरेक्टली दवा बुलवा सकते हैं और पूरी तरह इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे ही वीडियोज आपको चाहिए, समाज का भला करना है, तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक से वीडियो बनाना चाहिए, तथा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, उसकी बौछार करिए। मुझसे दवा बुलवाने के लिए यहां व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मुझसे डायरेक्टली आप एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं और 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके मुझसे पर्चा लिखवा सकते हो। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।